नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। यह बौद्ध धर्म का तीसरा पाठ है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। चलिए चलते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ है? एलोरा की गुफा में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदू, बौद्ध, जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ है? एलोरा की गुफा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन है? ललित विस्तार है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार। अगला प्रश्न है, सारनाथ के धर्मराज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारनाथ के धर्मराजिक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया? अशोक ने किया। सारनाथ के धर्मराजिक स्तूप का निर्माण किसने किया? अशोक ने। अगला प्रश्न है, चैत्य गुफाएं कहां है? कार्ले में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा का तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन है? अश्वघोष है। अगला प्रश्न, गंधार कला से संबंध नगर था? बामियान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गंधार कला से संबंध नगर कौन था? बामियान। अगला प्रश्न है, अमरावती और नागा अर्जुनीकोंडा किसके लिए प्रसिद्ध थे? बौद्ध स्तूप के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमरावती और नागा अर्जुनीकोंडा किसके लिए प्रसिद्ध थे? बौद्ध स्तूप के लिए। अगला प्रश्न है, तिस्सा किसका समकालीन था? अशोक का। तिस्सा जो है किसके समकालीन था? अशोक के। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? सरितपुत और मदगल्यायन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सांची के स्तूप में जो है किनकी अस्थि है? दो व्यक्ति हैं, एक वो जो है सरिपुत है और दूसरा जो है मदगल्यायन है की है, मदगल्यायन की है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीनतम स्तूप जो है कौन सा है? पिपरावा स्तूप जो है सबसे प्राचीनतम है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सर्वोच्च लक्ष्य है निर्वाण, मतलब ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहां से किया गया था? पाल वंश के राज से। अगला प्रश्न है, राजा मनेंद्र के सवाल तथा नागसेन के जवाबों को मतलब किस रूप में संग्रहित किया गया है? किस बुक में? ये जो है आपका आंसर हो जाएगा डी, मिलिंद पन्हों में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजा महेंद्र जो था यानी मिलिंद जो है, या इनका नाम मिलिंद भी है, मिलिंद सवाल तथा नागसेन के जवाबों को किस किताब में जो है संग्रहित किया गया है? मिलिंद पन्हों में है। अगला प्रश्न है, गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था किस शैली में? ग्रीक रोमन शैली में। अगला प्रश्न है, अतिशा कौन थे? एक बौद्ध भिक्षु एवं उपदेशक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया था और वहां पर शिक्षा प्राप्त की थी? इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, मेगास्थनीज आया था।
सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर ह्वेनसांग होगा दोस्तों, क्योंकि यही चीन से भारत में आया और नालंदा विश्वविद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार भारत एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। प्रातीय समुत्पाद, समुत्पाद के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, प्रातीय समुत्पाद के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पहले संग्रहित की गई त्रिपिटक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नेपाल की यात्रा की थी? आचार्य वसुबंधु ने किया था दोस्तों, आचार्य वसुबंधु। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने नालंदा में जावा के विद्यार्थियों के लिए एक विहार के निर्माण के लिए 5 ग्राम जो है दान दिया? देवपाल ने दान दिया दोस्तों। अगला प्रश्न है, बुद्ध का ज्ञानी एवं करुणा के रूप में कहां वर्णन मिला है? जातक कथा में। अगला प्रश्न है, पेशावर में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? कनिष्क ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहां मिली है? मथुरा में मिली है। बौद्ध साहित्य महावंश से संबंधित है, श्रीलंका से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में हुई? नालंदा विश्वविद्यालय में आया दोस्तों और शिक्षा प्राप्त किया। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा उनके जीवन के किस घटना से संबंधित है? निर्वाण से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रत्यय समुत्पाद किस आर्य सत्य की व्याख्या है? दुख समुदाय की व्याख्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्यय समुत्पाद जो है किस आर्य सत्य की व्याख्या है? दुख समुदाय की। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुहा में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों। पूछेगा क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति किस गुफा में हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में। अगला प्रश्न है, वसु दिमंगज के रचयिता कौन है? बुद्ध घोष। ध्यान दीजिएगा, वसुधि दिमंग के रचयिता कौन है? बुद्ध घोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को चुनिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें यही सही है, जो सत्य है बुद्ध के बारे में है। बुद्ध और महावीर जो है दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, मतलब दोनों जो है कर्म में विश्वास करते थे, वो भगवान पे विश्वास नहीं करते थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादन थे? नागार्जुन थे। पूछा जाएगा माध्यमिक मार्ग किसने दिया बौद्ध धर्म में, तो भी कुछ आंसर हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है, कौन है? जातक है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किन अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेष पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पिपरावा अभिलेख। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? पिपरावा अभिलेख में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि
बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्धमान, महावीर और गौतम बुद्ध के उपदेश किस शासक के समय दिए गए? बिंबिसार के समय। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपको यहां से ये बन सकता है, मतलब महावीर और गौतम बुद्ध जो है किसके शासनकाल में जो है दोनों ने उपदेश दिया? बिंबिसार के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, वेनसांग ने भारत में किस धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित में से किसके शास्त्र ने इंडो ग्रीक राजा मेनांडर को बौद्ध बना दिया? नागसेन के। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या अंतर है चुनना है दोस्तों, इसमें है आपका आंसर हो जाएगा और बी नंबर। यही जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, विचार करें चैत्य और बिहार क्या है? चैत्य जो है पूजा स्थल है, जबकि बिहार जो है निवास स्थान है। यही बात सत्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवरण नामक समारोह आयोजित किया गया जाता था, जो वर्षा ऋतु में के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध एवं स्वीकार करता था दोस्तों, अपराध को स्वीकार करके और प्रायश्चित करता था। ध्यान दीजिएगा, जो ये परवरण जो समारोह होता था ये वर्षा ऋतु के दौरान होता था। उस समय बौद्ध का प्रचार उचार नहीं होता था, उस समय लोग बैठते थे और अपनी गलतियों की जो है सुधार करते थे। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे? पद्मपानी। ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? कन्हेरी में। अगला प्रश्न, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का इस पीढ़ी का है? जो बोधि वृक्ष है किस पीढ़ी का है दोस्तों? ये जो है षष्ठम पीढ़ी का है। सॉरी फ्रेंड, सही है क्वेश्चन, आंसर सही है दोस्तों। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है अपने वंश का किस पीढ़ी का है? षष्ठम का है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी अशोक वृक्ष की ईश्वर के रूप में पूजा करते थे और तथा अपने हाथों में जो है मोर पंख गुच्छा रखते थे? ये जो है आजीवक लोग करते थे ऐसा। फिर से देखिएगा दोस्तों इसको, इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किस संप्रदाय के अनुयायी अशोक वृक्ष की ईश्वर के रूप में पूजा करते थे तथा अपने हाथों में मोर पंख का गुच्छा रखते थे? ये जो है आजीवक लोग रखते थे। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध की पत्नी अत्यंत लोकप्रिय नाम क्या है? यशोधरा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बताना चाहूंगा, पूछेगा भगवान महावीर के पत्नी का नाम क्या है? उसका नाम है यशोधा। यशोधा, इसका नाम है यशोधरा। यानी बौद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर के पत्नी का नाम यशोधा। अगला ध्यान दीजिएगा, किस संगति के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पहली बार विश्व के विभिन्न देशों में धर्म प्रचारक भेजे गए थे? तीसरा जो हुआ संगति उसी में भेजा गया दूसरे देश में। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति ने संस्कृत को
बौद्ध धर्म ग्रंथों का माध्यम बनाया। चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है संस्कृत को अपना लिया गया था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस सतवाहन नरेश के मित्र और समकालीन थे? सी नंबर आंसर हो जाएगा यज्ञश्री गौतमी पुत्र या श्री यज्ञ के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? अशोक। नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने प्रदान किया था? पाल राजा धर्मपाल और देवपाल ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान के भिक्षुओं ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाई? कुची ने। अगला प्रश्न, दक्कन में बौद्ध धर्म के महानतम केंद्र थे? अमरावती और नागा अर्जुन कौंड। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे? बंगाल और बिहार के पाल। अगला प्रश्न है, भारत से बौद्ध धर्म के लोप का प्रमुख कारण क्या था? पुनः रुजीवित एवं पुनः निरूपित हिंदू धर्म। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब बौद्ध धर्म समाप्त हुआ उसका मेन कारण जो है, फिर से इसमें क्या किया गया, कर्म कांड जो है, जादू तोड़ने वाला सिस्टम ला दिया गया। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म समाप्त हो गया, जैसा कि हिंदू धर्म में होता है। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। अगला प्रश्न, बुद्ध की मां किस प्रदेश की राजकुमारी थी? कौशल प्रदेश की। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? राहुल नाम था। अगला प्रश्न, बुद्ध का मूलतः थे अनीश्वरवादी थे, मतलब वह ईश्वर को नहीं मानते थे बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया अशोक का सबसे प्रमुख मिशन था? श्रीलंका भेजा गया, संघमित्रा को भेजा गया था। संघमित्रा और महेंद्र जो अशोक का बेटा था वही गया था श्रीलंका। कुशिनारा में बुद्ध की मृत्यु के समय कौन शिष्य उनके साथ था? आनंद था। ध्यान दीजिएगा, भारतीय आइंस्टाइन के नाम से कौन जाना जाता है? नागार्जुन को जानते हैं। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां ज्ञान प्राप्त हुआ वहां बोधि मंदिर बनवाया गया। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की मूर्ति का सर्वप्रथम निर्माण गंधार शैली में किया गया था। ये मूर्तियां किस पत्थर की गढ़ी गई थी? स्टेनली पत्थर। स्टेनली पत्थर जो है इसी पत्थर से बना गया था। भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी गई थी स्टेनली पत्थर से, जो प्रथम मूर्ति थी। बुद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? और स्तूप जो है महाभिनिष्क्रमण की प्रतीक है। बौद्ध धर्म में स्तूप का किसका प्रतीक है? महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जनता के किस गुफा में है? दूसरी गुफा में है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता के किस गुफा में है? दूसरी गुफा में है।